अब ये विवाह के कुछ विधियों का डिस्कशन किया। अब दो चार बातें हम डिस्कशन करेंगे शादी के बाद पति पत्नी के रिलेशनशिप के बारे में, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान रखने की जरूरत है। मनुस्मृति का ये बड़ा खूबसूरत श्लोक कहता है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। ध्यान दीजिए, पति और पत्नी दोनों से सुनना पड़ेगा। जिस फैमिली में पत्नी से पति खुश हो और पति से पत्नी खुश हो, उस फैमिली में, उस परिवार में हमेशा कल्याण होता है। देखिए, ध्रुव शब्द आया, और वो जो कल्याण है, वो जो अच्छाई है, खुशी है, वो सस्टेनिंग होता है, लास्टिंग है, ध्रुव सत्य होता है। खैर, ये तो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। क्या पति पत्नी से खुश हो, पत्नी पति से खुश हो, वन साइडेड नहीं। ये वन साइडेड में इसीलिए बोलता हूं, ज्यादातर फैमिली में हम वन साइडेड सोचते हैं। मेरा ख्याल वो रखे, मेरा ध्यान वो रखे, मेरे एक्सपेक्टेशन का पूरा नहीं हुआ, मेरी शादी खराब हो गई। और दूसरे का क्या? तुमने सारी ड्यूटीज निभाई, तुमने उसका ख्याल रखा। कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, जब तक मैं ये ना सोचूं मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, तब तक मुझे ये सोचने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे लिए क्या किया। गड़बड़ी अगर तुम्हारे तरफ से है तो क्यों एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला कुछ ज्यादा करे? क्योंकि मैं लड़की हूं या लड़का हूं, मैं पत्नी हूं या पति हूं, मेरा कोई प्रिविलेज है? ये प्रिविलेज का जहां से इंटेंशन आया, वहां उस घर में प्रॉब्लम शुरू होगा। दोनों एक दूसरे को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा। पत्नी की ड्यूटी पति को खुश रखें, पति की ड्यूटी पत्नी को खुश रखें। जहां भी एक पहिया पर गाड़ी चलेगी, दूसरा पहिया पंक्चर हुआ, वो गाड़ी में एक्सीडेंट ही होगा। एक्सीडेंट नहीं होगा तो वो ऐसे गाड़ी चलेगी, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियः, शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यति आशु तत्कुलम्, न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तदि सर्वदा। जिस परिवार में स्त्रियों का रेस्पेक्ट नहीं होता है, स्त्री का मतलब सिर्फ वाइफ नहीं, वो किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, कोई भी किसी भी रिलेशनशिप से उस फैमिली में रहती हो, अगर उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, ऑनर नहीं मिलता, वहां कोई देवता टिकते नहीं है। मतलब आपकी सारे पूजा, भक्ति, उपासना, धर्म, पुण्य, जो कुछ भी लाइफ में तुम अच्छा काम करते हो, कोई भी तुम लाइफ में अच्छा काम करते हो, सब बेकार होते हैं, निष्फल होते हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये स्मृति शास्त्रों की बात है। तो उनको तो आप रेस्पेक्ट जरूर करिए। कोई हमारे जैसा आदमी बोल दे तो आप टाल देंगे, क्या बोलता रहता है, ठीक है। पर शास्त्र बोलते हैं, ऋषि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, रियलाइज्ड होते हैं, दुनिया को वो इम्पार्शियल होकर देखते हैं। मनुष्यों में ये एक नेचर है। मनुष्यों में क्यों, पशु पक्षी सब में है। जो मेल है, जो पुरुष है, क्योंकि वो शारीरिक बल से ज्यादा पावरफुल होता है, बाय डिफॉल्ट नेचुरली होता है। वो हमेशा कोशिश करता है
जो फीमेल है, ध्यान रखिए ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं, इवन एनिमल से, पशुओं में भी दिखेगा, उसको नीचा दबाने की। पर मनुष्य तो बुद्धिमान है ना, जानवर तो है नहीं। उसमें शारीरिक बल यहाँ भी पुरुष में ज्यादा होता होगा बहुत सारी जगह, पर बुद्धि है, विवेक है, वो अगर ये नहीं समझेगा, सिर्फ शारीरिक बल थोड़ा ज्यादा हो जाने से तुम किसी को सेकेंडरी समझो, नीचा समझो, उसके अधिकार को कम करके देखो, ये तो जानवर जैसा हो गया ना फिर। इसीलिए ऋषियों को ये श्लोक या मंत्र अलग से बोलना पड़ता है कि तुम महिला को रेस्पेक्ट करना सीखो। और जिस परिवार में महिला का रेस्पेक्ट नहीं होता है, वो परिवार ऊपर से कितना भी फला फूला दिखे, अंदर से टूटा हुआ, दुखी, फ्रस्ट्रेटेड फैमिली होगा। वहां कभी कोई सुख चैन से रह ही नहीं सकता। ये जरूरी है। इसीलिए ऋषि कहता है कि महिलाओं को रेस्पेक्ट करो। ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली क्यों कहा? क्यों नहीं कहा पुरुषों को रेस्पेक्ट करो? पुरुष ही तो है जो महिला को रेस्पेक्ट नहीं करता है। जो नहीं करता उसी को तो बताया जाता है, चोर को ही तो बताया जाता है चोरी मत करो। अच्छा आदमी को क्यों बताया जाएगा कि चोरी मत करो, जो चोरी करता ही नहीं? ये पुरुष समाज ही है जिसको सिखाने की जरूरत होती है कि स्त्रियों को रेस्पेक्ट करो। और आयरनी देखिए, कंपैरेटिवली हमारे यहाँ स्त्रियों को सबसे ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। ऐसा नहीं कि पत्नी को, माँ को भी, माँ और बाप के कंपैरिजन पिता को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। माँ को नकली प्रेम ज्यादा दिखाते हैं। माँ तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यार करती है, क्योंकि माँ 24 घंटे खाना बनाती है, पालती है। कभी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए बोला, माँ रहने दो, खाना मैं बना दूंगा। माँ मैं 15 दिन के बाद आया, तुम्हारी हाथ की खाना मिस करता हूं। यही है प्यार। इसका मतलब क्या है? खाना बनाओ, 80 साल का तो भी बनाओ। ये नकली प्यार है। प्यार होता तो बोलती, माँ तुम बैठ, मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ह्यूमन बीइंग का रिस्पेक्ट कम हो जाता है जब लेडी आ जाती है। ये जो नॉर्मल ह्यूमन सेंसेस होते हैं मेल्स के, पुरुषों का, वो स्त्रियों के सामने कम पड़ जाते, समझ में नहीं आता है। उनको पता ही नहीं चलता मेरे बिहेवियर से मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं कि डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं कि उल्टा कर रहा हूं, समझ में नहीं आता है। माँ के साथ तो हम इमोशनल खेल खेलते हैं, किसी को पसंद आए ना आए, दैट्स योर प्रॉब्लम। पर ज्यादातर लोग बोलेंगे मैं माँ से ज्यादा प्यार करता हूं पापा के कंपैरिजन। पर काम भी बूढ़ी माँ से ही ज्यादा करवाते हैं। माँ काम करना बंद कर दे फिर अलग बात है, फिर पता चलेगा प्यार कितना है। तब तो फिर असली प्यार है। ये ये कहना इसीलिए पड़ रहा है, स्त्रियों के साथ जो व्यवहार होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन सोसाइटी में होता है, दुनिया में सब जगह होता है। इंडिया से तो और बुरा हाल बाकी जगह पर है, क्योंकि हम तो अपने देश की, अपनी कल्चर की बात करेंगे ना। इसीलिए मंत्र के अगला मनुस्मृति का श्लोक कहता है, शोचंती जामयो यत्र विनश्यति आशु तत्कुलम। जिस परिवार में स्त्रियां घुट घुट के मर रही हो, बोल नहीं पा रही हो, दुखी हो, परेशान हो, अंदर से दुख के साथ कंप्रोमाइज करके जीना पड़ रहा हो, उस परिवार में कुछ नहीं भला होने वाला। तुम हजारों पैसा कमा लो, बिल्डिंग बना दो, पर अगर तुम्हारे घर में कोई भी महिला, वो तुम्हारी पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, और अंदर से घुट घुट रही है, तो तुम्हारे जीवन में कभी सुख मिल ही नहीं सकता। जो भी सुख मिलेगा वो टेम्पररी होगा।
मनुस्मृति का श्लोक है। और ऐसा नहीं, मनुस्मृति का तो एक कोट किया, हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। इसीलिए वो मनुस्मृति आगे बताता है, तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूति कामेर नरेर नित्यम सत्कारेषु उत्सवेषु च। मनुस्मृति का ये श्लोक कहता है, इसीलिए हमेशा अपनी घर की महिलाओं को, इंक्लूडिंग तुम्हारी पत्नी को, हमेशा उनको आदर करना। और खाली ये इमोशनल आदर नहीं कि आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, माँ आई लव यू, वाइफ आई लव यू, बेटी आई लव यू, नहीं, वो फिजिकली दिखना चाहिए। और उसके लिए मनुस्मृति कुछ बहुत सिंपल टिडबिट्स देता है। हमें लगता है ना कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा समझते हैं रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, हम लोग नहीं। नहीं, हमारे पूर्वज बड़े अच्छे समझते थे, हम ही नहीं समझ पाए। तो क्या कहता है, हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमेशा पत्नी को भूषण, अलंकार, ऑर्नामेंट्स, आच्छादन, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे भोजन के द्वारा खुश करते रहना। महिलाओं के अपना इमोशंस है, उनका ध्यान रखना। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण से उनको खुश करते रहना। अगर भूति कामेई नरई, अगर तुम चाहते हो सुख से रहो, शांति से रहो, समृद्धि बने, तो तुम्हारे घर के महिलाओं को, तुम्हारी पत्नी को भूषण, आच्छादन और आसन, खान पान, अच्छे कपड़े और आभूषणों से खुश करते रहना। सत्कारेषु उत्सवेषु च, और स्पेशली जब कोई फेस्टिवल्स हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, उस समय तो जरूर देना। किसी भी अच्छे ओकेजन पर अपनी पत्नी को, जो भी घर की महिलाएं हैं, उनको अच्छे उनके मनपसंद कपड़े, आभूषण, अच्छा खाना, रेस्टोरेंट लेके खिलाओ, खुश कराओ। ऋग्वेद का एक सुंदर मंत्र है, कहता है जाये दस्तम। ये छोटा सा वाक्य, सूत्र जैसा, पावरफुल मीनिंग है। क्या? जाया पत्नी, वाइफ, it definitely, अस्तम, अस्तम मीन्स होम, हाउस। पत्नी ही घर होता है, पति नहीं। पुरुष कभी घर नहीं बनाता, बिल्डिंग्स बनाता है। ऐसा नहीं कि ये मनुष्यों में है। आप जंगलों में जाओ, पशुओं को देखो, बच्चा पैदा हो जाता है, पुरुष भाग जाता है, पशु पुरुष। वहां भी वो बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, नेला हो, पक्षी हो, मां ही बच्चों को पालती है, केयर करती है। बहुत सारे पशुओं में पुरुष ध्यान रखते हैं, खाना ला करके देते हैं, करते हैं, पर मां का रोल उसमें ज्यादा होता है। मां है कि घर है? पुरुष तो बिल्डिंग बना देता है, पर उस बिल्डिंग को एक खूबसूरत इमोशनल होम बनाता है मां। इसलिए ऋग्वेद का मंत्र कहता है जाये दस्तम, जाया ही घर है। और इसी को मनुस्मृति आदि में बोला, न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। ये बिल्डिंग घर नहीं होता है, पत्नी घर होती है। पत्नी को, अगर तुम्हें घर चाहिए तो पत्नी को संभालना सीखो, पत्नी को रेस्पेक्ट करना सीखो। और एक चीज बात करके आगे बढ़ेंगे, लेडीज से रिलेटेड। क्योंकि हम हजार हजार सालों से ये माइंडसेट लेकर चले, और पुरुषों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने फिजिकल पावर के कारण, मतलब शारीरिक बल के कारण, स्त्रियों को हमेशा सेकेंडरी रखा। तो
उसका रिजल्ट क्या हुआ, कंसिक्वेंस, कि स्त्रियों के अंदर ये एक उनके डीएनए में ये भाव आ गया कि हम पुरुषों से इंफीरियर है। फिजिकली इंफीरियर की बात आती तो समझ में आती, स्त्रियों के अंदर ये भाव पैदा हो गया कि हम हर मामले में इनसे इंफीरियर हैं, ज्ञान में, बल में, शक्ति में, बुद्धि में, समझ में, हर मामले में। और ये हमें सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होने लगा। स्त्रियां हर मामले में कंप्रोमाइज कर लेती है। भारत में सरकारें रूल बनाती है कि ये महिला इन सीट पर खड़ी होंगी पॉलिटिक्स में, सरपंच बनके, ब्लॉक हेड बनके या डिस्ट्रिक्ट हेड बनके। शासन करता है पति, पत्नी को पूछते हैं तुम तो सरपंच हो, तुम डिसीजन लो। मुझे क्या आता है, मैं तो औरत हूं। आप मत सोचिए कि ये कोई एक दो एग्जाम्पल है, दुनिया में सब जगह महिलाओं के अंदर वो एक जो संस्कार, आपको कर्म सिद्धांत में संस्कार पढ़ा है ना, कोई भी एक्सपीरियंस जब आप बार बार करते रहते हैं, धीरे धीरे वो आपका सबकॉन्शियस मेमोरी इतना स्ट्रांग हो जाता है, आप उसी तरह बिलीफ सिस्टम आपका बन जाता है। महिला समझने लग गई, मैं केवल फिजिकली कमजोर नहीं हूं अपने पति से, मैं तो मेंटली भी कमजोर हूं, मेरी स्मार्टनेस भी कम है, मेरा एजुकेशनली भी मैं कमजोर रहूंगी। पर ऐसा सच नहीं है ना। और जिस जिस सोसाइटी में महिलाओं ने आगे बढ़े, देखिए अब तो हम स्पेस में भी महिलाएं जाती हैं, डॉक्टर्स भी महिलाएं होती हैं, इंजीनियर्स भी महिलाएं होती हैं, आर्मी में भी महिलाएं होती हैं, पुलिस ऑफिसर, कितना दबंग पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो किरण बेदी जैसे भारत में हम देखते हैं अभी होते हैं, जिसको देख करके बड़े से मर्द क्रिमिनल्स, मेल क्रिमिनल्स भी घबराते हैं, होते हैं। तो जिसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स दूर हो गया, जिसने अपने आप को पहचान लिया, फिर तो वो जगत जीत जाता है, जीत जाती है वो महिला। और जिस सोसाइटी में महिलाओं को ये माना गया कि तुम ज्यादा मजबूत हो पुरुष से, ऐसे बहुत सारे ट्राइब हैं जहां महिलाएं डोमिनेट करती है, पुरुष बाकी समाज के महिलाओं की तरह सेकेंडरी काम करते हैं। इसी सोच की बात है और कुछ नहीं, ये साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजिकली हमने ये बात जमा के बैठा दी कि तुम कमजोर हो, कुछ नहीं कर सकते हो। एक हाथी जवान हाथी था, जवान हाथी में कितना पावर होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। वो बड़े बड़े हेवी ट्रक्स को भी पलटा सकता है। और इंसान ने उसको, हाथी को पकड़ा और उसके पैरों में रस्सी बांध दी, बड़ी जंजीर बांध दिया। 2 3 4 साल तक उसके पैरों में जंजीर बंधा रहा। उसके बाद हाथी के पैरों में जंजीर नहीं बांधा जाता। हाथी को जहां खड़ा कर दो वो खड़ा रहता है, एक पैर नहीं हिलता। क्यों पता है? आपको लगेगा हाथी तो बड़ा बात मानने लग गया, समझदार हो गया। नहीं, हाथी बात नहीं मान रहा है, समझदार नहीं हो रहा है, संस्कार काम कर रहा है। जंजीरा बांधा नहीं जा रहा है, पर 2 4 साल 5 साल से जंजीर जो बांधा जाता था, वो जो एक्सपीरियंस है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। अब हाथी के पैर में जंजीर ना भी बांधो, वो खड़ा रहता है, क्योंकि वो फील करता है मेरे पैर में जंजीर बंधा है। यही संस्कार महिलाओं के साथ भी काम किया। तुम किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे काम का नहीं, ये तुम्हारे काम का नहीं, ये तुम्हारे काम का नहीं, ये मर्दों का काम है, ये मर्दों का काम है, ये मर्दों का काम है, ये मर्दों का काम है। हम मान के बैठ गए, महिलाएं मान के बैठ गए। अब उनको आप उठाओ तो 1000 लोगों को इंस्टिगेट करो तो 1 2 महिलाएं उठ जाती हैं। 99, वो 1000 में से 999 अभी भी दब जाती है, नहीं ये मैं नहीं हूं।
पति मारता है, रिएक्ट क्यों नहीं करते? वो पति है, परमेश्वर है, मारना उसका हक है, कैसे मैं रिएक्ट करूं? जंजीर बंधा हुआ हाथी का जंजीर खोल दो, हाथी अभी भी फील करता है कि मैं जंजीर से बंधा हुआ हूं। इसी तरह आज भी महिलाएं जो अपने आप को कमजोर समझती हैं, इसी कारण से। और जब तक जिस परिवार में महिला के अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको तो दुख भोगना ही भोगना है। पति तो उसके ऊपर राज करेगा ही करेगा, फिर आप रोते रहने से कुछ नहीं होगा। ये एजुकेशन एक जनरेशन से नहीं आता है, 2-4 साल से नहीं आता है। ये महिलाओं का ही काम है कि अपनी बच्चियों को ट्रेंड करे। आप लोग तो भाग्यशाली हैं, अमेरिका में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके अपने फैमिली में सब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो जानता हूं, इवन इस हालत में भी, इवन अमेरिका जैसे देश में रहते हुए भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारे पुरुष यहाँ भी पत्नियों के ऊपर उसी तरह का सेकेंडरी सिटीजन की तरह व्यवहार करते हैं। पर बहुत सारे लोग भाग्यवान हैं जिनके फैमिली में ऐसा नहीं है। पर आपके मूल देश भारत में और इवन अमेरिका में भी जो हमारे पास जो होम, क्या कहते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो रिपोर्ट्स आते हैं, इवन इंडियन फैमिली में, साउथ एशियन फैमिली में, यहाँ रह करके उनकी परसेंटेज कम नहीं है। 5 अब पढ़े सारे जो यहाँ हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये 5-10% नहीं, हजारों की संख्या में साल में आते हैं रिपोर्ट्स, और तो हजारों तो कभी रिपोर्टेड होते भी नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस, अलग अलग लेवल पर। क्यों? कारण यही है, स्त्री के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है कि वो भी पावरफुल है। फिजिकली नहीं, बाकी किसी भी मामले में कम नहीं होना चाहिए। ये एजुकेशन की जरूरत है। हम अपने पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को ऑलरेडी कर देते हैं, पर सोसाइटी में भी इस जागरूकता की जरूरत है। तो कोई भी, क्या है कि आप कहेंगे ये नारी वाली बातें क्यों ले आई, कि एट द एंड ऑफ द डे फैमिली तो पति और पत्नी से चलता है ना। शादी करने के बाद पत्नी की, वो महिला की पत्नी, फिर माँ, फिर अलग अलग रूपों में जो उसको जीना होता है, वो तो पार्ट ऑफ फैमिली होता है ना। तो ये बात अगर नहीं आएगी, नहीं चिड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा? बातें फिर खुलेगी कैसे? समझदारी बढ़ेगी कैसे? मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप में से बहुत लोग और दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसी तरह तो ट्रांसमिशन होगा ना, विचारों का आदान प्रदान। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखें, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखें। इसका अर्थ, ये जो मैंने नारियों के बारे में कुछ चीजें बताया, इसका अर्थ नहीं है कि सभी नारी निर्यातित हैं और सभी पुरुष जुल्म करते हैं, तो पुरुष सारे खराब हैं, नारी सब अच्छी दूध की धुली हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। जिनके साथ बीतता है उनके बारे में है। क्योंकि परिवार में हम ये भी देखते हैं, पत्नी हो पति हो, अगर हम एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट नहीं करते, अगर हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो फिर रिलेशनशिप लंबा नहीं चलता। अगर रिलेशनशिप चलती है तो घुट घुट के चलता है, या तो पति घुट रहा होता है या पत्नी घुट रही होती है। फिर सेपरेशन की नौबत आती है। आजकल के जमाने में सेपरेशन बाएं हाथ का खेल है। ये क्यों होता है, वो हम अगले बार भी, आज टाइम हो गया है, अगले बार भी इसको थोड़ा और भी डिस्कशन करेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप की क्या बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या करने पर ये नहीं होगा, और उसके लिए क्या चाहिए। हल्की सी समझदारी, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है जो हमने किया वो ठीक था कि नहीं था। कोई, बहुत सारे जगह लोग इंटेंशनली नहीं करते हैं, पर उनको लगता है यही ठीक है।
उनको समझने की जरूरत है, बस कोई इंफॉर्मेशन उनको दे, कोई उनको बता दे, गाइड कर दे, ये सही रास्ता नहीं था व्यवहार का, ये सही रास्ता है। उनमें से एक है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कुछ ना हो कि किसी को लगे कि आपने मुझे डिसरेस्पेक्ट किया। पब्लिक में तो, दूसरों के सामने तो बिल्कुल नहीं। और हमारा व्यवहार इतना फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है, हम एक दूसरे की डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करना सीखे। जब आप दो बर्तन घर में रखते हैं ना, तो उसमें टकराव होता है। जहां डिसएग्रीमेंट होता है या डिबेट होता है, जिसको हम आम भाषा में लड़ाई कह देते हैं। लड़ाई का अर्थ ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर हाथ पैर उठाते हैं, मारते हैं। जहां डिबेट होता है, आर्गुमेंट होता है, उसी को हम आम भाषा में कहते हैं पति पत्नी की लड़ाई, नोकझोंक। लड़ाई होना कोई बुरी बात नहीं है, मारपीट की नहीं कह रहा हूं, डिबेट की, आर्गुमेंट की। क्यों? क्योंकि दो ह्यूमन बीइंग है, दो अलग अलग तरह के सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। किसी भी टॉपिक पर दोनों की डिसएग्रीमेंट होना बहुत नेचुरल है, और आर्गुमेंट होना हेल्दी है। आर्गुमेंट को अनहेल्दी नहीं समझना। हाँ, अगर आर्गुमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है समथिंग इज फिशी, कुछ बीमारी अंदर है, या तो एक पूरी तरह दब चुका है या दब चुकी है। माँ जो बोलो वही सही, तुम जो बोलो वही सही। या तो पत्नी 100% सरेंडर कर चुकी है, या पति 100% सरेंडर कर चुका है कि भाई तुम जो बोलो वही सही। और ये कोई हेल्दी तो नहीं है। एक आदमी, पुरुष हो या स्त्री, दोनों में से कोई कंप्रोमाइज कर रहा है या कर रही है, इट्स नॉट ए हेल्दी थिंग। इसका मतलब रिलेशनशिप के अंदर पैचअप हो रहा है। इट्स नॉट ए नेचुरल रिलेशनशिप, इट्स नॉट ए हेल्दी रिलेशनशिप। इट्स ए रिलेशनशिप जो अंदर से तो ठीक लग रहा है, अंदर से पैचअप है, पैच डाल रखा है। जैसे ट्यूब में पैच डालते हैं और टायर के अंदर छुपा हुआ होता है। डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें, नेचुरली लें। किसी बात पर जो मैं सोचता हूं, हो सकता है वो ऐसा ना सोचती हो। जो वो सोचती है, हो सकता है मैं ऐसा ना सोचता हूं। और ये वहां टू साइडेड होनी चाहिए, हर चीज टू साइडेड। आज के लिए बीच में यही रखेंगे, आगे फिर इसकी कंटिन्यूटी रखेंगे। बहुत सारी चीजें और है जो जानने की जरूरत है। प्रॉब्लम सबके साथ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब दो लोग रहते हैं, प्रॉब्लम्स होंगे, उससे निपटना यही है हमारा काम। उसको ठीक ठीक हैंडल करना, जितना बेटर हैंडल कर सकते हैं उतना रिलेशनशिप अच्छी होती है। रिलेशनशिप अच्छी होना क्यों जरूरी है? खुश रहने के लिए, और कुछ नहीं जी, और कुछ नहीं, सिर्फ खुश रहने के लिए। दोनों खुश रहे, यही है उद्देश्य। अगर दोनों में से एक खुश नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। किसी को मजबूर मत करिए कंप्रोमाइज करने के लिए, खुश रहने के लिए कोशिश करिए। और ये तब होगा जब एक दूसरे को हम समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।